ये कपड़े घर के सारे स्टाफ के लिए। और ये तुम्हारे लिए, हमारी पहली दिवाली का पहला तोहफा। थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। अनिरुद्ध। आशी। अरे अर्शी नौकरों के लिए कपड़े लाई है। सुनो, ये कपड़े उठा लो बांटने के लिए। ए लड़की, दिवाली में यही पहनना। आज लाइट्स की क्या जरूरत है, दिवाली तो तुमसे रोशन है। तुम बिना पूछे मेरी बीवी की साड़ी कैसे पहन ली तुमने? जनक, ये तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने खुद नहीं पहनी है, मुझे पहनने के लिए दी गई है। वैसे भी जो मेरा नहीं, उसे मुझे छीनने का कोई शौक नहीं। झनक जिस सिंदूर की है कर्जदार, आखिर कब बनेगी उसकी हकदार। झनक कल से रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर। ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसे भी संभाल के रख दीजिए। माँ, गेस करिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। क्या क्या बता रहा, क्या लाया है? बुढ़ी के बाल। बहुत पसंद है ना? हाँ। पर ये किस खुशी में? तेरे तिलक की खुशी में? नहीं माँ, ऐसे ही आपको बहुत सारा सॉरी बोलना था और बहुत सारा थैंक यू। माँ, पता नहीं क्यों आज मैं बहुत खुश हूँ। सब अच्छा लग रहा है, सब सही लग रहा है मुझे आज। मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा। तेरी शादी का पहला फंक्शन, तेरा तिलक कितना अच्छे से हो गया नहीं? हाँ? बस अब आगे भी ना सब कुछ ऐसे ही अच्छा ही होगा। सब अच्छा होगा। आप मुंह मीठा करिए। पकड़िए आप। हाय राम, तू ना सच में चिड़कुरामी है। माँ, ये गलत बात है। और नहीं तो क्या, आपकी बहू अभी तक आपके घर नहीं आई है, अभी से आप लोग एक ही टीम में हो गए हैं। तू तो दिखता जा बच्चू, आगे जाके हम दोनों सास बहू मिलकर तेरा क्या हाल करेंगे। अच्छा, वैसे मुझे आपको एक सीक्रेट बताना। जरूर अच्छू को लेकर होगा, है ना? बता। अरे अभी बता ना। बताना बेटा प्लीज। बताऊंगा। बताना, अभी मुझे बेचैनी हो रही है प्लीज। अब तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, रहिए आप बेचैन। अभी एक काम कर, तू ना मुझसे बात भी मत कर। ओह, चिड़कू की माँ भी चिड़कू। अभी चिड़कू माँ मारूंगी। चिड़कू की रानी, चिड़कू माँ रानी। हाँ, सीरत मम्मा और नायरा मम्मा की साड़ियां मेरे और आरू के लिए। उनमें से किसी को पहनूंगी। पर कौन सी पहनूं? ये कैसी लगेगी? हाँ, ये वाली बहुत सुंदर है। पर ये बहुत सिंपल हो जाएगी। अच्छी तो ये वाली भी है। जल्दी बताइए ना भगवान जी, सिर्फ 4 घंटे बचे हैं मेरे पास। अरे वाह, आज शाम के लिए साड़ी सिलेक्ट कर रही हो, बहुत अच्छा। मम्मी, आपको कैसे? अरे केवल मुझे ही नहीं, घर में सबको पता है। वर्णा ने बात सुन ली और सबको बता दिया। वो मम्मी, मैं तो बस। बेटा कोई बात नहीं, अब तो तेरी शादी होने वाली है ना, तो ये तो सब नॉर्मल है। आज शाम को 7:30 बजे बड़े पंडित जी आ रहे हैं शादी की रस्में और विधिवत पूजा के मुहूर्त के लिए। तेरा बस 5-10 मिनट का काम है, बाकी बातें तो हम सब कर लेंगे। और तू वहाँ साड़ी पहन के रहेगी ना तो बहुत अच्छा रहेगा। है क्या? मुझे तो लगा था मैं आके तुम्हें ये सब बताऊंगी, पर लगता है स्वर्णा ने पहले सब कुछ बता दिया। तू टाइम पे तैयार हो जाना, और अगर तुझे भी कुछ पूछना है ना पंडित जी से तो तू भी पूछ लेना। लेकिन आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो लेट मत करना बिल्कुल। 7:30 बजे पंडित जी और 8 बजे को होने वाले पति जी, कैसे मैनेज होगा? हो जाएगा,
वैसे भी मम्मी ने कहा है कि सिर्फ 5-10 मिनट का काम है। 8 बजे से पहले ही फ्री हो जाऊंगी। पर अगर नहीं हुई तो? हे भगवान जी। सॉरी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ? बेटे की शादी की खुशी में बहुत बहुत एनर्जी दौड़ रही है बॉडी में। नहीं, वो बस देख के चलो ना तुम। सॉरी। सुनिए ना, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बताओ क्या है? थैंक यू, आप अभी के तिलक के लिए आए, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। सुनिए ना, आपके दिल में अभी के लिए जो भी गुस्सा है, जो भी नाराजगी है, उसे प्लीज भूल जाइए ना। हम खुशी खुशी करते हैं ना अपने बेटे की शादी। देखो क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं डिसाइड करूंगा, हाँ? और फिर बताऊंगा तुम्हें। तुम्हें भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ये ठहरो एक मिनट। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये हाँ? बुड्ढी के बाद? बुड्ढी के बाल? ये उम्र है तुम्हारी बुड्ढी के बाल खाने की? पता है कितना अनहेल्दी होता है, कितना शुगर कंटेंट होता है इसमें? हेल्दी खाया करो। जी नहीं खाऊंगी। ठहरो एक मिनट। ये ना तुम मुझे यहाँ दे के जाओ और एक कड़क कप चाय लेके आओ मेरे लिए, ठीक है? चाय, ठीक है? क्या कचौड़ी है, कसम से मजा आ गया। बस कर यार नील, कब से खा रहा है, कितनी खाएगा, पेट नहीं भरा तेरा? क्या करूं भाई, ये टेस्टी इतनी है कचौड़ी कि मेरा पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा, इसलिए हाथ रुक नहीं रहा। अच्छा, इतनी कितनी छुपा के लाया जो खत्म ही नहीं हो रही है? मैं थोड़ी ना लाया हूं, ये तो अक्षरा ने भेजी है, सॉरी भाभी ने भेजी है। उन्होंने पूरा बॉक्स भेजा है स्माइली कचौरीज का, और ये इतनी स्वादिष्ट है ना भाई, इतनी स्वादिष्ट है। यू नो व्हाट, भाभी आएंगी ना घर पे, मैं उनसे रोज यही बनवाऊंगा और रोज खाऊंगा। अच्छा बेटा, मैं उसे अपनी बीवी बना के ला रहा हूँ, तेरे लिए हलवाई बना के नहीं ला रहा हूँ जो दिन भर तेरे लिए कचौरी बनाते रहेगी। वो भी ऐसे टाइम दूंगा ही कचौरी नहीं, भी तो बनाएंगे। फ्री ही नहीं होगी वो पूरे टाइम मेरे आगे पीछे। अरे मंजरी, हम लोगों को बहुत लेट हो रहा है, क्या डिस्कस करना था तुमने? दीदी, अरे पार्थ सुन, वो सारे रिश्तेदारों की लिस्ट तूने कंप्यूटर में बना दी है ना? जी लिस्ट रेडी है। और जिनको शगुन देना है उनकी अलग से बनाई है ना? वो लिस्ट भी रेडी है। बस सारी शॉपिंग की लिस्ट बना दी बेटा? किसको झुमके चाहिए, कितने पाजेब लगेंगे, और हाँ चूड़ियां किस कलर की होंगी, वो लिस्ट भी तुम ही बना लो। पापा आप जब ट्रेनी थे तो ऑपरेशन के वक्त पेशेंट्स की गहनों की लिस्ट बना के उन गहनों को सेफ में रखते थे ना आप ही। वही चीज़ मैंने कर दी तो गलत क्यों हो गई? इनफैक्ट मैं तो घर के इवेंट में लगने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ों की लिस्ट बना रहा हूँ। ये देखो भाई, रिश्तेदारों की लिस्ट तैयार हो गई है। अब माँ ये आप डिसाइड करो कि किसे बुलाना है किसे नहीं, नाम सारे इसमें। सबको बुलाते हैं भाई साहब, इतने वक्त के बाद एक शुभ ओकेजन आया है तो सबका आशीर्वाद मिलेगा तो अच्छा लगेगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है अखिलेश, लेकिन ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनके घर में शादियां थी और हमें नहीं बुलाया। अपनी खुशी में शामिल नहीं किया तो हमारे बच्चों को क्या खाक आशीर्वाद देंगे? अरे भाई साहब, बड़े पापा एक मिनट। तो क्या देख रहा है, चेक कर रहा है? ओह माय गॉड, तो क्या है बड़े पापा, ऐसी डायरी बना रखी है आपने? अरे सबका हिसाब किताब लिखा हुआ है इसमें, किसने शादी में बुलाया, किसने कितना शगुन दिया, सब लिखा हुआ है। इसलिए जैसे वो चित्रगुप्त का हिसाब किताब होता है ना, जिसमें इंसानों का पाप पुण्य होता है। मनीष की ये बात बहुत अच्छी है, वो सारा रिकॉर्ड रखता है। क्या है बेटा, शादी में लेन देन होती है ना, तो जो जितना देता है उतना तो वापस करना होता है। मनीष, हम तो सोच रहे हैं कि सबको ही बुला लेते हैं ना। वैसे इस पीढ़ी की ये पहली शादी है, पता नहीं अगली शादियों में हम रहेंगे या नहीं। बहुत लंबी उम्र है आपकी। इन लोगों का बस चले तो पूरे देश को इनवाइट कर ले। अक्षु की शादी नहीं, जैसे नेशनल इवेंट हो गया। अच्छा ठीक है, जो करना है करो, लेट्स एंड दिस यार। मैं आता हूँ लिस्ट लेकर। ठीक है। सुनिए जी,
मैं सोच रही थी जितने रिश्तेदार आसपास रहते हैं ना उन्हें खुद जाकर ही आमंत्रित करते हैं ना। देखो, किसी को पर्सनली इनवाइट करना है ना तो मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, मैं नहीं आ सकता। और हमारा स्केड्यूल भी बहुत टाइट है तो हम भी नहीं जा पाएंगे। हाँ, ये काम तुम खुद कर सकती हो ना मंजरी, बच्चों को साथ ले जाना या फिर नील पार्थ को लगा दो इस काम को। जी ठीक है। और जो सारे रिश्तेदार दूर रहते हैं उन्हें आमंत्रित कर लेंगे और फिर फोन भी कर लेंगे। ठीक। देखो मंजरी, तुमने जो करना है करो, बस इस बात का ध्यान रखना कि ज्यादा मेहमानों को इनवाइट मत करना। और गांव में जितने लोग हैं ना उनको तो इनवाइट करने का सोचना भी मत। वो लोग आते तो सफोकेशन सी हो जाती है। आई एग्री, उन लोगों को ना टॉलरेट करना थोड़ा मुश्किल है। मैं तो कहती हूँ उन्हें ना इनविटेशन के साथ मिठाई भेज दो, या बेटर स्टिल गिफ्ट भी भेज दो शगुन के तौर पे, वो बेहतर रहेगा। पर दीदी गांव में तो हमारे कितने सारे रिश्तेदार हैं। आई नो मंजरी, रिश्तेदार हैं पर अब उनसे नहीं बनती ना अभी। ठीक है माँ, अगर सबको ऐसा लगता है तो ऐसे ही ठीक है। अरे वो शादी के कार्ड्स का क्या? इस बार कार्ड की जिम्मेदारी मेरी है। और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ये सब मैं देख लूंगा ताऊ जी। चलो शुक्र है। अच्छा कैरव, रीम को भी बुला ले क्या? हाँ हाँ, बुला लेना, उसे बुला लेना याद से। ये रिश्ता क्या कहलाता